नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश तिवारी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा, अभी आइकॉन पे बना होगा। उस लेटर के बारे में बात करने वाले हैं और कौन सी खुशखबरी आई है और उसकी क्या चांसेस हैं। तो ट्रेनिंग भी आई होप आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से ट्रेनिंग कर लीजिए। बट हाँ, ट्रेनिंग के बारे में एक चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिकल थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि जो काम आपको करना है फील्ड में, अगर वो आपको 50% भी आता होगा तो वो आप आगे बाकी फील्ड में सीख लोगे। तो उस पर आप लोग मैक्सिमम कोशिश करिए कि जहाँ भी आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाए, कोशिश करिए। और हम लोग उस पर आगे बढ़ते हुए पहले लेट नहीं करेंगे। जो ये लेटर आया है इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, फ्यूचर में आप इसके कौन कौन से बेनिफिट गेन कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आप इस लेटर को देखिए। इसमें जो ये लेटर आया हुआ है, इसमें जो हमारे प्रेषक महोदय हैं, आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, अनुभाग 4 लखनऊ। चूँकि इस लेटर की मैं ऑफिशियल पुष्टि नहीं करता हूँ, बट ये हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आया था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ इसके बारे में। 17 अक्टूबर का यहाँ पे डेट दिख रहा है 2024। ये पत्रांक संख्या भी इसमें दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे। विषय क्या है? राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। मतलब जो राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो का पद है, उस पद को बढ़ाने या उनके अलग पद सृजन के संबंध में। इसमें लेटर को पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कृपया उपयुक्त विषयक परिषद पत्र संख्या G789/3 नायब तहसीलदार विधि विविध 2022 दिनांक 30/9/2024 का, कितने का? 30/9/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक, दो बात हो रही हैं। एक नायब तहसीलदार के पोस्ट के बारे में बात हो रही है, दूसरा राजस्व निरीक्षक, जिसे हम कानूनगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनगो। ठीक। तो राजस्व निरीक्षक के विद्यमान पदों में, मतलब अभी जो पद हैं, अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव, व्यय भार विवरण, मतलब उसके बाद टोटल व्यय कितना बढ़ेगा, शासन को प्रेषित किया गया है। मतलब हमारे यहाँ से ये बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। पॉइंट 2 देखिए क्या लिखा है। राजस्व निरीक्षक के विद्यमान पदों में प्रस्तावित अतिरिक्त वृद्धि संबंधी प्रस्ताव के औचित्य के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में लेखपाल के कुल कितने पद हैं? 30,837 पद सृजित हैं। और लेखपाल के कार्यों के पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन हेतु राजस्व निरीक्षक के कितने पद हैं? 4,281 पद सृजित हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रति 7 लेखपालों पर कितना? 7 लेखपाल पर 1 राजस्व निरीक्षक का अनुपात है। मतलब अगर आपके पास 7 लेखपाल हैं, ठीक, तो उसके ऊपर कितना होगा? 1 कानूनगो। ठीक है, 1 कानूनगो का प्रस्ताव स्वीकृत है। उल्लेखनीय है, प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप लेखपालों के कार्यों का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। वर्तमान में लेखपाल द्वारा राजस्व प्रशासन, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इस पॉइंट को देखिएगा। राजस्व प्रशासन, आप एक प्रशासनिक एम्प्लॉई हैं। राजस्व प्रशासन के साथ साथ तहसील एवं, अब देखिए लेखपालों का काम, आप लोग पूछते हैं खुद, ये माननीय राजस्व परिषद का लेटर है, इसमें देखिए कितने काम बताए गए हैं। तहसील एवं थाना दिवस, आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, वरासत, खसरा फीडिंग, कृषि गणना, स्वामित्व, किसान सम्मान निधि, रियल टाइम खतौनी, आपदा, बाढ़ राहत, भू नक्शा, मिलान खसरा, पड़ताल, कृषि, आवासीय एवं मत्स्य पट्टा, जनगणना, क्रॉप कटिंग, एंटी भूमाफिया, दैवीय आपदा, खनन, महामारी रिपोर्ट, फसल बीमा, निर्वाचन, किसान एवं वृद्धा पेंशन, धारा 34 की रिपोर्ट, धारा 67 अवैध कब्जा, नजूल भूमि के सत्यापन, खदान सत्यापन, राशन वितरण सत्यापन, धान एवं गेहूं के केंद्रों का सत्यापन, जो कि भी चल रहा है, का निर्वहन किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों कितना काम है।
हम लोगों के पास कितना काम है और आप लोगों को लगता है कि लेखपाल, देखिए जितना ज़्यादा कार्य क्षेत्र उतनी ज़्यादा आपका कार्यभार। लेखपाल द्वारा किए जाने वाले उक्त व्यापक एवं संवेदनशील प्रकृति के कार्यों के सम्यक पर्यवेक्षण हेतु, मतलब सुपरविजन हेतु पर्याप्त संख्या में राजस्व निरीक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की स्वीकृत संख्या के विद्यमान अनुपात 7:1 को कम करते हुए इसे 3:1 किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। कितना किया जाना औचित्यपूर्ण है? 3:1, मतलब 3 लेखपाल पर 1 कानूनगो, 3 लेखपाल पर 1 कानूनगो। वर्तमान समय में तहसीलों की आपको हालत बताऊं तो इस समय तहसील की कंडीशन ये है कि हमारे जितने भी सीनियर थे वो मोस्टली ऑलमोस्ट 90% लोग कानूनगो बन चुके हैं। 10% मतलब कुल मिलाकर गिने चुने लोग ही अब कानूनगो बनने के लिए बचे हैं, जो कि अगली वैकेंसी में कानूनगो बन जाएंगे। पर यह गुड न्यूज़ नहीं है, ये तो गुड न्यूज़ है ही है, इससे भी बड़ी एक गुड न्यूज़ है जो हमारा अड़चन था। परंतु इस अनुपात को चरणबद्ध रूप से किया जाना है। कैसे किया जाना है? स्टेप वाइज। प्रथम चरण में हम क्या कर रहे हैं? लेखपालों की स्वीकृत संख्या 5:1, मतलब 5 लेखपाल पर 1 कानूनगो। कितना? 5 लेखपाल पर 1 कानूनगो, ठीक। यानी श्रीमान राजस्व निरीक्षक का जो पद होगा 5 लेखपाल पर 1। इसका मतलब जो प्रमोशन होने वाले हैं आने वाले वर्षों में वो बहुत तेजी के साथ होंगे और निश्चित तौर पर इसका इंप्लीमेंट कहाँ पड़ेगा? लेखपाल की जो वैकेंसी होगी वो भी खाली होगी, क्योंकि अगर 2016 की बैच या 2015 वाली बैच अगर प्रमोट करती है तो जो अब वाली बैच आई है 2024 में ज्वाइन की है ये सीनियर हो जाएंगे, तो नई वैकेंसी आएगी, उसके बाद भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्योंकि 3:1 का अनुपात अगर हुआ, 3:1 का अनुपात हुआ तो निश्चित तौर पे प्रमोशन बहुत जल्दी होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट जो 5वां नंबर पॉइंट है, यह भी अवगत कराना है कि राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त पदों के सृजन कारण जहां एक और लेखपाल के कार्यों का सघन पर्यवेक्षण हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर पैमाइश इजली होगी, विरासत होंगे, सीमांकन, सर्वे, रीसर्वे जैसे राजस्व निरीक्षक द्वारा किए जाने वाले एकांतिक कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जा सकेगा। साथ ही राजस्व निरीक्षक के सीमित पदों की उपलब्धता के कारण इस पद पर लेखपालों की प्रोन्नति में लगने वाले 25 से 30 वर्ष के समयांतराल, पहले कितना लग जाता था? 25 से 30 साल लगता था कानूनगो बनने में, ठीक है, और कई लोग तो रिटायर भी हो जाते थे। इस अवधि को, अर्हता अवधि 5 वर्ष, ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, के अनुरूप राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति का अवसर प्रदान कर उन्हें अनुभवों के आधार पर राजस्व विभाग को ऊर्जावान बनाया जा सकेगा। अतः उपयुक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि परिषद पत्र दिनांक 30/9/2024 द्वारा राजस्व निरीक्षक के विद्यमान 4281 पदों में प्रस्तावित 1886 पदों की अतिरिक्त वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को शासन स्तर से यथा शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान दीजिए, 1886 पद पड़ गया, ध्यान दीजिए। इसके अलावा तो कहने का मतलब है आने वाले वर्षों में मैक्सिमम 2016 की मैं बैच की बात करूं तो 2016 की बैच वाले लगभग अगले 3 से 4 साल बाद प्रमोशन के रेंज में आ जाएंगे। पर जो नई बैच वाले हैं अगले 5 साल कंप्लीट होते होते कितना आप लोग इस रेंज में कवरिंग करोगे? आप इस रेंज में क्या करेंगे? कवरिंग करेंगे अगले 5 साल के अंतराल में ही। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो ये लेटर था, शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो मान के चलिए 5 साल, ये बहुत ही कम समय होगा। और अगर आप मान लीजिए 8 या 9 सालों में भी कानून को बनते हैं, कितना 8-9 साल में भी कानून को बनते हैं, और अगर आपकी 30 वर्ष की सेवा अवधि है तो मान के चलिए आप तहसीलदार पद तक बड़े आराम से जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज का लेटर का मतलब। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने लेटर देखा, मैंने लेटर पढ़ा, लेटर के बारे में बताया कि लेटर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर मैं समरी बता दे रहा हूँ। परिषद ने एक लेटर बनाया और पहले क्या होता था कि जो 30,000 के लगभग पद थे लेखपालों के,
मैं अभी खाली पद भी उसमें इंक्लूडेड है, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। जो ये नई ज्वाइनिंग हो गई है, इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है, प्लस जो अभी लेखपाल हैं, तीनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ, 30,000 के पद। इसमें क्या होता था, 4-4,500 पद लगभग कानूनगो के थे। तो पहले क्या था, 7 लेखपाल, कितने, 5 और 2, 7 लेखपालों पर एक कानूनगो होते थे। अब नियम क्या आया, ध्यान दीजिए, अब नियम ये आ गया कि हम 3 लेखपाल पर अगर एक कानूनगो रखेंगे, हाँ तो ये तो फिक्स भी है, अगर कोई टीम है और टीम में 3 लेखपाल है और एक कानूनगो है, तो वो पूरा ऑलरेडी सुपरविजन कर लेगा। मान लीजिए अगर एक बीमार भी हो गया या कोई एक सस्पेंड हो गया किसी वजह से, तो उसका काम भी वो कानूनगो महोदय देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद लेखपाल से प्रमोट करके बनेंगे। ठीक, तो सहयोग बढ़ेगा, वर्कलोड अगर ज़्यादा है तो ये इनकी सहयोग कर देंगे। और अभी आप लोगों ने देखा लेटर में कितनी स्कीम मैंने पढ़ी है, उसमें वरासत वगैरह ये सब, तो कई चीज़ें ऐसी स्कीम्स भी थी जो मौखिक तौर पे आपको करनी पड़ती हैं, लिखा नहीं था उसमें। मतलब एक लेखपाल का जो क्राइटेरिया और क्षेत्र था वो माननीय परिषद ने अपने लेटर के माध्यम से बताया हमें। ठीक, शासन को माननीय परिषद महोदय की तरफ से, माननीय परिषद से सूची भेजी गई है, प्रस्ताव भेजा गया कि इतने पद और सृजित कर दिए जाएं, ताकि जो हमारा सुपरविज़न है वो ज़्यादा बेटर हो। तो अभी सुपरविज़न में क्या हो रहा है, 5 लेखपाल पर एक कानूनगो पहले स्टेप में। बाद में इसके स्टेप क्या होने वाले हैं, बाद में इसके स्टेप बढ़ेंगे और 3 लेखपाल पर एक कानूनगो होंगे। अगर 3 लेखपाल पर एक कानूनगो होते हैं तो प्रमोशन जो है वो तेज़ी से होगा। क्यों, हम लोग 2016 की बैच के हैं, तो हमारे जो सीनियर हैं उसमें से 90% लोग लगभग कानूनगो बन चुके हैं, 10% लोग बचे हुए हैं सीनियर हमारे, वो भी अगले 1-2 सालों में बन जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 10 साल लगते थे, कितने, 10 साल। 10 साल के बाद ही आप राजस्व निरीक्षक बन सकते हैं। और उसमें भी जो प्रक्रिया होती थी कानूनगो बनने की, इतनी डिले होती थी कि मान के चलिए आप लगभग मैं कहूँ तो 20 साल, 25 साल, कुछ लोग तो रिटायर तक नहीं बन पाते थे कानूनगो। इसमें माननीय परिषद को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। और जो 10 साल की प्रविधि थी उसको 5 साल करने का माननीय शासन को रिक्वेस्ट किया है या स्वीकृति हेतु पत्र दिया है। अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो क्या होगा, मतलब अभी तक जो हम लोग 10 साल वेट कर रहे थे कि 10 साल के बाद हम लोग कानूनगो बनेंगे, तो हम लोग तो एलिजिबल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारे कानूनगो बनने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हमारे कानूनगो बनने की स्पीड बढ़ेगी तो हमारे नायब तहसीलदार पे प्रमोशन की भी स्पीड बढ़ेगी। वो भी अगले 5-6-7 सालों में हम नायब तहसीलदार यानी एज अ PCS रैंक, PCS अपर रैंक तक पहुंचने की हमारी संभावना अगले 10 सालों में बन जाएगी। तो अब सोच के देखिए, इस लेटर के स्टार्टिंग में ये भी लिखा गया है नायब तहसीलदार के पद, राजस्व निरीक्षक के पद। क्योंकि भाई इधर अगर लेखपाल प्रमोट करके कानूनगो बनते गए और फिर वो कानूनगो से नायब तहसीलदार बनते गए तो पद भी तो बीच में खाली होता जाएगा। अगर पद बीच में खाली होता चला गया तो नीचे से लेखपाल भी तो कानूनगो बनते चले जाएंगे। यानी आपकी बैच, जो नई बैच है, ये क्या हो जाएगी, कानूनगो बनेगी अगले 7 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में, जैसा भी हो, बट आप लोग भी इस रेस में आ जाओगे 5 साल बाद से। ठीक, करना क्या है, करना अपने आप को 2 चीज़ों से, पहला प्रोबेशन 2 साल का अच्छे से व्यतीत करना है, कोई भी कहीं भी स्पॉट नहीं होना चाहिए आपको, नेतागिरी से दूर रहना है। ठीक, नंबर 3, अच्छा क्रेडिट स्कोर लेके चलना है तहसील में, अपने रैंक को अच्छे से मेंटेन करके चलना है। तो हम लोग प्रमोट करेंगे तो आप भी साथ में पीछे पीछे प्रमोट करेंगे। फिर इससे क्या होगा, जो लेखपाल की नीचे वैकेंसी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। पर अगर मान लीजिए किसी की 30 साल की सर्विस है और 5-6-7 साल, 8 साल में वह कानूनगो बनता है, तो निश्चित तौर पे उसके चांस हैं कि वो रिटायर होते होते तहसीलदार पद तक पहुंच जाए। तो ये बहुत ही अच्छी परिषद का लेटर है और अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो हमारे आपके लिए टू बेस्ट है और स्वीकृत होने के पूरी चांसेस भी हैं। और ये ऑफिशियल ग्रुप में भी आया था हमारे लेटर। तो कोशिश करिए मैक्सिमम हम लोग कि आप लोग अपनी अच्छी क्रेडिट बनाइए और खुशखबरी बनाइए कि 5 साल बाद से ही आप एलिजिबल हो जाओगे कानूनगो बनने के लिए। कानूनगो मतलब आप समझते हैं, कानूनगो होता क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। एक कांस्टेबल को इंस्पेक्टर बनने में कितने साल लगते हैं, सोचिए। उसको दरोगा बनने में भाई 25-30 साल लग जाते हैं और आप यहाँ लेखपाल से सीधे रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनोगे। ध्यान दीजिए,
पहली प्रमोशन जिनको लगता है कि लेखपाल की नौकरी खराब है, आप यहाँ पे लेखपाल हो, आप बनोगे कानून को, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रैंक हो जाएगी आपकी। अगली प्रमोशन आप सीधे मजिस्ट्रेट, मतलब 2 पोजीशन पे ही आप सीधे एज ए मजिस्ट्रेट की रैंक तक चले जाओगे। तो निश्चित तौर पे ये खुशखबरी है, सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए, अच्छे से लगे रहिए, आपकी नौकरी अच्छी है और टू बेस्ट है। सच्चे लगन से काम करिए और प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा सीखिए। फील्ड में क्या काम आने वाला है, प्रैक्टिकल चीज़ें ही काम आएंगी, तो प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखिए। इसी के साथ मैं आज की वाणी को अपने विराम देता हूँ। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कई लोगों तक लेटर नहीं पहुँचा होगा, वो लोग भी जान जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, धन्यवाद।